बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपके मन में कई प्रश्न चल रहा होगा कि इस साल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि 60, क्या पिछले साल के जैसा इस साल दोगुने ऑब्जेक्टिव प्रश्न का विकल्प मिलेगा कि नहीं, अर्थात कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का एग्जाम पैटर्न आखिर में क्या है, किस विषय में कितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करना है, पूरे डिटेल में हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने जा रहा है, पूरा हर एक सब्जेक्ट को लेकर हम लोग समझेंगे, ताकि इसी रूप में अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो एग्जाम में अभी पर्याप्त समय है, तो आप बोर्ड एग्जाम आप देने जाएंगे तो उसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी हो जाता है जानना कि कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न किस विषय में पूछे जाएंगे। अगर सोचिए ये आपको जानकारी है तो कोई भी आप विषय पढ़ रहे हैं, उस विषय के कोई भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो उसी रूप में आप नोट्स तैयार करेंगे कि इस विषय से इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है तो पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न इतना पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इतना ही हमको पूछा जाएगा तो इतना ही का जवाब देना है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब अगर आपको पहले से मालूम है तो इसी रूप में अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपका तैयारी शानदार होगा, और इसी रूप में तैयारी करेंगे तो एग्जाम में चूंकि इसी एग्जाम पैटर्न पे प्रश्न आएगा तो आपको उत्तर लिखने में कोई भी समस्या नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं, सभी विषय को ले लेकर समझेंगे, एक एक विषय की चर्चा करेंगे अलग अलग। सबसे महत्वपूर्ण है आपके क्लास 10th के मैथ की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मैथ के साथ, और मैथ के एग्जाम पैटर्न 2024 का। तो मैथ का देखिए विषय कोड आपका, अगर आपका एग्जाम ये डिसाइड होगा कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब कि आपका एग्जाम किस पाली में पड़ा है, कि अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में पड़ा होगा तो आपका विषय कोड 110 रहेगा, अगर आपका एग्जाम द्वितीय पाली में पड़ेगा तो आपका विषय कोड 210 रहेगा। तो दो विषय कोड है आपका मैथ के एग्जाम का, और इसके लिए आपको 100 मार्क्स का, आप जानते हैं मैथ का एग्जाम होता है, अर्थात कि इसमें कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह का एग्जाम नहीं होता है। तो मैथ के एग्जाम में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 का आपको जवाब देना है। इसके लिए एक एक अंक दिया जाएगा, टोटल 50 मार्क्स। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले प्रश्न मैथ में 30 पूछे जाएंगे, 15 का आपको जवाब देना है। इसके लिए भी 2-2 अंक दिए जाते हैं, 30 अंक का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे 8 पूछे जाएंगे, 4 का आपको जवाब देना है, 5-5 मार्क्स करेंगे, 20 आपका 50 30 80 20 100 हो गया। टोटल 138 प्रश्न पूछा जाएगा, 138 69 प्रश्न का आपको जवाब देना है। इसके लिए 100 मार्क्स आपको दिया जाएगा। सोचिए पूरे मैथ की हम लोग एक साल तैयारी करते हैं, मात्र 69 प्रश्न आपको बनाना है, और इतना बस 50 ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब इससे क्या पता चला कि अपने को देखिए अब पता चल गया कि आधा प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, सीधे 50% प्रश्न छोड़ देना है, और छोड़ने के लिए हम स्वतंत्र हैं। जैसे 30 प्रश्न पूछा गया, इसमें से कोई भी 15 अपनी इच्छा से हम लोग छोड़ सकते हैं, इस 100 में से कोई भी 50 में अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं। तो समझिए कि अगर मैं मैथ की तैयारी कर रहा हूं, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो चैप्टर 1 रियल नंबर से लेकर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता तक पूरा गंभीरता से आपको तैयारी करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई छात्र कमजोर है, उसको मालूम हो गया कि आधा तो प्रश्न अपने को छोड़ देना है, तो अगर आप उम्मीद कीजिए कि ये 15 चैप्टर है, 15 में से मात्र 8 से 9 चैप्टर भी गंभीरता से, मतलब उसमें से कोई भी प्रश्न आ जाए, कितना भी इजी लेवल के, कितना भी ऊपर के लेवल के, आपसे गलत नहीं होता है, मात्र 8 से 9 चैप्टर आप अच्छा से तैयार कर लिए तभी आप 100% प्रश्न का जवाब दे देंगे, क्योंकि आधा प्रश्न आपके पास छोड़ने का विकल्प है। तो ये मैथ का एग्जाम पैटर्न है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कमजोर छात्र, आप फिर भी मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो आसानी से ला सकते हैं। शर्त क्या है कि कोई 8 से 9 चैप्टर जो आपको लग रहा है कि इस 15 चैप्टर में से सबसे आसान है, मुझे अच्छा से आ जाता है, वहीं 8 से 9 चैप्टर का आप रिवीजन कर लीजिए, बार बार आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अपने को आधा प्रश्न तो छोड़ना है, तो जो चैप्टर हम लोग नहीं पढ़े होंगे उसके प्रश्न को छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज्ञान चाहिए, आपको मैथ अच्छा लगता है, तो पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है। मैं ये नहीं करूंगा आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। लेकिन वैसे छात्र, जो बहुत छात्र होंगे जो इस वीडियो को काफी एग्जाम से पहले देखते हैं, तो उनके लिए हम लोग बात करें कि जिनके पास समय ही नहीं रहता कि क्या पढ़ लें, तो इतना चैप्टर आप पढ़ लेंगे, अर्थात कि आधा प्रश्न छोड़ने का विकल्प पिछले साल की भांति इस साल भी आपको मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैथ का एग्जाम पैटर्न आप समझे होंगे। अब सबसे ध्यान से आपको 2 विषय का समझ के रखना है, साइंस और सोशल साइंस। ये काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्लास 10th के साइंस के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। साइंस का भी विषय कोड उसी तरह है मैथ के भांति कि अगर आपका प्रथम पाली में एग्जाम है तो 100
112, द्वितीय पाली में पड़ेगा तो 212। 80 मार्क्स का साइंस का एग्जाम होता है। 20 मार्क्स का सर क्या होगा, तो 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। 20 अंक का प्रैक्टिकल का आपको एग्जाम देना होगा स्कूल का स्तर पे। तो प्रैक्टिकल तो आपके स्कूल कॉलेज का स्तर पे होता है, उसकी हम लोग चर्चा नहीं करें, सिर्फ हम लोग जो रिटन एग्जाम होगा उसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो 80 नंबर वाले विषय में अर्थात कि आपके साइंस में 80 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से उसी तरह 40 आपको छोड़ देना है और कोई भी 40 आपको बना देना है। इसके लिए एक एक अंक दिया जाएगा, आपको 40 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे। अर्थात कि उसमें 100 था मैथ में और साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए साइंस में जब हम लोग लघुतरीय प्रश्न की बात कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो लघुतरीय प्रश्न साइंस में आप जानते हैं 3 सेगमेंट आपको पढ़ने को मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स से आपके 8, केमिस्ट्री बायो सबसे 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों स्ट्रीम से, फिजिक्स से 4, केमिस्ट्री से 4, बायो से 4 का आपका उत्तर देना होगा। और ये देखिए 4 तीन स्ट्रीम से दे रहे हैं तो टोटल 12 लघु उत्तरीय प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, तो 12 दूने 24 मार्क्स अर्थात कि 24 अंक का आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों स्ट्रीम से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है। किसी एक का उत्तर देना होता है आपको। तीनों स्ट्रीम से एक एक प्रश्न, फिजिक्स से 1 दीर्घ उत्तरीय का उत्तर लिखना है, केमिस्ट्री से 1, बायो से 1। और फिजिक्स से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए आपको 6 अंक दिया जाता है। और केमिस्ट्री, बायो से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं उसके लिए 5 अंक, 16 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। टोटल आपसे 80 मार्क्स का एग्जाम हो गया। 110 प्रश्न पूछे जाएंगे, 55 का आपको जवाब देना है। तो देखिए क्लियर आपको समझ के रखना है कि 40 ऑब्जेक्टिव अपने को बना देना है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 4, यहां पे 4 तीनों से आपको लिखना होगा क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। सोचिए मात्र पूरा फिजिक्स पढ़ रहे हैं और मात्र अपने को 4 का प्रश्न का ही जवाब देना है। केमिस्ट्री से मात्र 4 लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। और फिर आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो तीनों से 2 पूछा जाएगा और 1 का जवाब देना। सोचिए हम लोग कितना ज्यादा याद करते हैं और मात्र 1 प्रश्न का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब आपको देना है, लिखना है। तो ये है पूरा साइंस का एग्जाम पैटर्न 2024 के लिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आपके यहाँ पे सोशल साइंस, एसएसटी सामाजिक विज्ञान, क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पैटर्न है 2024। तो साइंस के भांति ही इसमें भी आप जानते हैं 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। 80 मार्क्स का आपको रिटन एग्जाम लिखना होगा, उसका पेपर। अब देखिए इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 80 पूछे जाएंगे साइंस के भांति। 40 आपको छोड़ देना है, जो 40 आपको आता हुआ बना दीजिएगा, 40 मार्क्स का हो गया। इसमें देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न ध्यान से समझिएगा, चूंकि इसमें साइंस से भी ज्यादा सीक्वेंट सोशल साइंस में है। इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, आपदा प्रबंधन है। सारे विषय के पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं तो एक पेपर होता है सामाजिक विज्ञान का। तो देखिए इसमें जो है हिस्ट्री से 6 आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर आपके इकोनॉमिक्स से 4 पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस से भी 4, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी 4 और वहीं पे ज्योग्राफी से 6 पूछे जाते हैं। अर्थात कि इतिहास से 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 3 का जवाब देना है। भूगोल से भी इतिहास के बाद 6 ही पूछा जाएगा, 3 का आपको जवाब देना है। पॉलिटिकल साइंस से 4 पूछे जाएंगे, 2 का उत्तर लिखना है, आधा छोड़ देना है। इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट से भी 4 पूछे जाएंगे, 2 का उत्तर आपको लिख देना है। अर्थात कि सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज्यादा रोल है। देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 6 पूछे जा रहे हैं, 3 का उत्तर आपको देना है। और सभी चूंकि हम लोग उसी समय से चर्चा करते आ रहे हैं कि सभी लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के होते हैं, तो इसी में 2 से गुना करके जोड़ देना है आपको। 24 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है सोशल साइंस के पूरे सेगमेंट में। वहीं पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की हम लोग बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी सेगमेंट से 2 पूछे जाते हैं, सिवाय एक सेगमेंट को छोड़कर। अर्थात कि इतिहास से 2, फिर आपके भूगोल से 2, फिर आपके पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से 2, फिर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आपदा प्रबंधन जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो ज्योग्राफी में भी इंक्लूड रहता है, तो आपदा प्रबंधन से कोई भी आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जैसे आपदा प्रबंधन से सिर्फ देखिए यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 का आपको जवाब दे देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपदा प्रबंधन से नहीं पूछे जाएंगे, सभी सेगमेंट से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको इसमें से 1 प्रश्न छोड़ देना है, जो एक प्रश्न आता है सभी सेगमेंट से 1 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। 4 अंक के होते हैं, 16 अंक इसके लिए। टोटल आपका हो गया यहाँ पे 80। टोटल 112 प्रश्न पूछे जाएंगे सामाजिक विज्ञान में, 56 का आपको जवाब देना है। तो ये पूरा सामाजिक विज्ञान का आपका एग्जाम पैटर्न हुआ। अब आगे आपका बच गया लैंग्वेज सब्जेक्ट। यहां पे देख लीजिए
जिसमें आप MIL हिंदी ले, SIL हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपसे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना होता है, 100 पूछे जाएंगे, आधा छोड़ देना है 50 अंक, और बाकी डिपेंड करता है कि कौन सा विषय लिया है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नॉन हिंदी, मैथिली, जो भी होगा उसमें एस्से, एक्सप्लेन करने वाला, लेटर, क्वेश्चन आंसर, ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बुक से कुछ एक्सप्लेनेशन पूछ देगा, गद्यांश पूछ देगा। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट आप जो भी लिए होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उस लैंग्वेज सब्जेक्ट के हर विषय का अलग अलग होता है एग्जाम पैटर्न। अगले वीडियो में उसको समझने का प्रयास कर लेंगे। और आपने अभी तक अगर समझ रहे होंगे ध्यान से, तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि एग्जाम पैटर्न जो पिछले साल का था वही है, अर्थात कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले साल था, इस साल भी दोगुने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। आधा अपने को छोड़ देना है, आधा का जवाब देना है, अर्थात कि एग्जाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है मैट्रिक एग्जाम 2024 में। पिछले साल वाला एग्जाम पैटर्न चले आ रहा है। तो पिछले साल का अगर आप मॉडल पेपर का अध्ययन कर लेते हैं तभी समझिए आपको पता चल जाएगा कि क्या है एग्जाम पैटर्न। या आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, चाहे 2021 का आपके पास क्वेश्चन पेपर हो या 2022 का या 2023 का, तो उसका भी आप अध्ययन करेंगे। तो उसी रूप में एग्जाम होगा 2024 का भी। तो उसमें जितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे गए थे उतना ही आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। यहां तक तो हम लोगों ने समझा कि अलग अलग सभी विषय का एग्जाम पैटर्न, सिर्फ एग्जाम पैटर्न हम लोग समझे, किस विषय का सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से कितना अंक के प्रश्न आते हैं, किस विषय की तैयारी कैसे करना है, कौन कौन सा बुक किस किस विषय में पढ़ना है। और ये आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद कर रहा हूं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का एग्जाम पैटर्न अभी की इस वीडियो के माध्यम से आप समझे हैं। ऐसे अब हम लोग डिटेल में अलग अलग हर एक विषय की चर्चा करेंगे कि हर एक विषय की रणनीति क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है, ताकि 2024 बोर्ड एग्जाम के टॉपर लिस्ट में आपका भी नाम हो। अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इसी एग्जाम पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।